इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद के चादा थाना क्षेत्र के साढ़ापुर गांव में हैं। उसी गांव में जो एक हफ्ते से लगातार चर्चा में है, यानी अमन यादव के घर पर आज शाम तक एक सप्ताह हो जाएगा, लेकिन इस हत्याकांड में कोई अभी तक ठोस खुलासा नहीं हो पाया है। परिवार से बातचीत में परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि हमें कुछ साफ वजह नहीं बताई जा रही है। बाकी आपको बता दें कि कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसी महिला से अमन का संबंध था। अब उस बात की पुष्टि परिवार के लोग करेंगे कि था या नहीं था, या क्या इन्हें जानकारी है, उस चीज़ को भी लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक और एनकाउंटर इसी रात को हुआ है, जिसका नाम पवन यादव है। यानी इसमें 6 लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं, बाकी अन्य 10 में से 4 अभी भी फरार हैं। संदीप जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, क्योंकि लोग जानते ही इस बात को कि संदीप को ही लेने अमन घर से गए हुए थे बाइक से, और फिर उसके बाद उनके साथ ये घटना होती है अपहरण करके। संदीप जी, सबसे पहले हमें यही बताइए कि लोग यही जानना चाहते हैं, और आप लोग भी मुझे लगता है कि इस बात को जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर अमन की हत्या क्यों हुई। क्या जानकारी आपको अभी तक मिल रही है? लगातार आप मिलने का भी जो सिलसिला है, अधिकारियों से मिल भी रहे हैं आप? जी, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है पुलिस स्टेशन से या फिर किसी अधिकारी से कि इस केस के मामले के ऊपर कार्रवाई चल रही है। जब भी हमारी उनसे बातचीत होती है तो इस बीच बोले कार्रवाई चल रही है और 6 शिनाख्त उसमें पकड़े गए हैं। बाकी 4 जब पकड़े जाएंगे तब हो सकता है इस चीज़ का वो खुलासा करें। अच्छा, इन जो 10 लोग हैं जिनके नाम से आप लोगों ने एफआईआर करवाया है, उसमें से एक दुर्गेश भी है कोई? जी, 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 तो दुर्गेश। दुर्गेश की पत्नी रेनू है। जी, जी, जी। अब बताया ये जा रहा है कि कुछ मामला था, क्या जानकारी है आप लोगों को? जी, जहाँ तक ये वीडियो मैंने कल रात को देखा, एक चैनल है क्राइम तक, वहाँ पर उसके रिपोर्टर हैं नितिन श्रीवास्तव। वो यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं थे और उन्होंने ऐसी रिपोर्ट छाप दी है, जबकि उनको ये खुद पता भी नहीं है। उनकी वाइफ़ को उसी रात को, जिस दिन अमन की मृत्यु हुई, उसी रात को हम लोग थाने में उठा के लाए थे। हालाँकि पुलिस वालों के साथ मैं भी मौजूद था। वहाँ पर उनसे पूछताछ हुई। हालाँकि उन्होंने भी ऐसी कुछ बात नहीं की, हमारा कोई उनके साथ संबंध है। उन्होंने खुद ही ये चीज़ का शिनाख्त किया था कि वो हमारे जो पति हैं, वो सुबह से निकले हुए हैं किसी को ढूँढने के लिए। हालाँकि ये उनका बयान है, जो पुलिस वालों को भी मालूम है। जिस भी चैनल ने ये फ़ेक न्यूज़ चलाई है, ये गलत चीज़ चलाई है उन्होंने। और जब उन्होंने ये बयान दिया तो उस बयान के बेस पे उनसे उनके पति-वति के नंबर मांगे गए थे, तो पति के नंबर उन्होंने देने से मना कर दिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने एक लेडीज़ पुलिस बुलाई, कांस्टेबल एज़ पर द रूल्स के हिसाब से। उन्होंने फिर उनको उठा के थाने में लेके आए थे। तो यानी जो चीज़ें ये चल रही हैं, अब सस्पेंस में ही ये चीज़ें चल रही हैं, सुनी सुनाई बात। कहीं कभी कभी ये होता है कि अगर हम किसी चौराहे पर खड़े हैं तो इस बात का जिक्र आमतौर पर हो रहा है, अभी भी इस चीज़ की चर्चा हो रही है। तो कभी मुझे लगता है कि 10 लोगों में से किसी ने कह दिया होगा कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब कोई इस उम्र में किसी के साथ इस तरीके के कांड होते हैं, घटनाएं होती हैं, तो लोगों के जहन में सबसे पहला जो सवाल आता है यही होता है कि हो सकता है कि किसी लड़के से अफेयर रहा होगा, क्योंकि जवान लड़का था, तो हो सकता है। तो हो सकता है ये चर्चा जो है वो बढ़ी, और फिर बढ़ते बढ़ते उस पायदान तक चली गई कि लोगों के मन में यही आने लगा कि नहीं, जो अमन की हत्या हुई है इसी वजह से हुई है। लेकिन ये परिवार के लोग हैं जो इस बात से साफ नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। अमन के साथ आप लगातार जहाँ जाते आते थे, उठना बैठना जो भी था अमन के साथ ही लगातार रहता था। कभी इस तरीके की चीज़ें थी अमन, लड़की का कोई चक्कर, अफेयर, जैसे होता ना कि एक जो सबसे क्लोज अपने होता तो कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करते रहता? देखो, मैं अमन को पिछले 10 महीने से बहुत करीब से, मेरे साथ उठना बैठना रहना खाना सब उनका मेरे साथ ही होता है। ऐसी कोई भी हरकत या फिर ऐसी कोई भी जानकारी ना ही हमको भी है, ना ही उन्होंने आज तक किया भी है। उनका 2 ही जगह आना जाना, या तो वो मुझे लेने और छोड़ने जाते थे, दूसरा वो सिर्फ अपनी लाइब्रेरी जाते थे। जिस भी चैनल ने ये चीज़ चलाई है, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, ये आज तक से रिलेटेड है। आज तक को सभी लोग समझते हैं कि वो किस लेवल का चैनल है और क्या चीज़ें वो दिखा सकता है। जो भी ये रिपोर्टर थे, जो भी इन्होंने फेक न्यूज़ चलाई है बिना जानकारी के। हालाँकि आपने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा कि हमारे बीच एक अभिनेता थे धर्मेंद्र सिंह, उनके प्रति भी इन्होंने कुछ गलत न्यूज़ चलाई थी। तो इन लोगों की आदतें हो गई हैं किसी भी चीज़ को उठा के कहीं भी चला देना। मैं तो चाहता हूँ ऐसे रिपोर्टरों को वैसे भी बर्खास्त किया जाए, जिनको पूरी बिना जानकारी के कुछ भी डाल दें। इससे पब्लिक में एक तनाव बनना शुरू हो जाता है। जो केस की जानकारी सब लोगों को चाहिए, वो केस अपने मुद्दे से भटकता चला जाएगा, अगर ऐसे रिपोर्टर ऐसी चीज़ दिखा देना शुरू करेंगे तो। तो आपके यहाँ के जो सांसद हैं राम भुआल निषाद जी, मैं 3 दिन पहले भी ये सवाल किया था और आज फिर कर रहा हूँ, क्या वो यहाँ तक पहुँचे या फिर उनका कोई प्रतिनिधि आप तक पहुँचा, कुछ बातचीत हुई? जी नहीं,
अभी तो वो नहीं आए, वो रामभुआल निषाद अभी तक तो नहीं आए, उनसे हमारी कोई मुलाकात भी नहीं हुई है। वो उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया। हालांकि यहाँ पर एक विधायक जो यहाँ पर मौजूदा विधायक है सीताराम वर्मा, वो यहाँ आए थे, कल कल आए थे या शायद परसों आए थे। उनसे परसों आए थे, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने भी एक आश्वासन दिया है कि ये जो चीज़ें हुई हैं, जो भी हम आप लोगों को कुछ कर सकते हैं तो ये सीएम योगी तक इस बात को वहाँ पहुँचाएंगे। देखिए ये शिकायत भी है। हमने कहा कि ये जिम्मेदारी होती है हम लोगों की कि आप कम से कम ऐसे अवसर पर अगर अपने लोगों के बीच नहीं पहुंचेंगे तो ये नाराज़गी होगी, और ये जायज़ नाराज़गी होगी कि आप कम से कम अपनों के बीच में आइए। आप नहीं हैं मौके पर तो आप किसी अपने करीबी को भेजिए, कम से कम परिवार तक तो पहुँचे, उन्हें तसल्ली तो दे सकता है। लेकिन ये चीज़ें देखिए अब न जाने क्यों हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ संदीप जी और आ रहा है यहाँ की, ये जो मामला है वो यादों से जुड़ा हुआ मामला है। हम खबरों में लोग कमेंट इस बात का करते हैं कि आखिर अब कहाँ है अखिलेश यादव, अब कहाँ हैं यादवों के नेता, क्यों क्यों यादव अगर हत्यारा है तो नहीं बोलेंगे लोग? क्या इस तरह की चीज़ें आपके जहन में भी है कि यादव हत्यारा है इसीलिए लोग नहीं आ रहे? हमें जातिवाद से फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है कि कोई यादव है, कोई ठाकुर है, कोई फलाना है, कोई सब चीज़ों कोई मतलब नहीं है। अब हमारे लिए तो क्रिमिनल किसी भी जाति का हो सकता है। तो सवाल संदीप जी इसीलिए ना कि अपराधी के विरोध में तो सबको खड़ा होना चाहिए भाई। अगर अपराधी कोई है तो वो किसी जाति धर्म का हो, और अपराधियों का जाति धर्म तो कोई होता नहीं। तो नेताओं का तो नॉर्मल उस चीज़ पे चलता ही है कि जिस जाति से वो होते हैं उस जाति का उनको वोट मिलता है, तो कई बार उस सब चीज़ों से वो हटना चाहते हैं। तो इस चीज़ पे कोई टिप्पणी हम उस पे करना नहीं चाहेंगे कि कौन नेता आ रहा है कौन नहीं आता। देखो, जिसको अभी नॉर्मली आना है वो आए, जिसको नहीं आना, बाकी हमारा काम है कि हम नेताओं तक जाएंगे, हम अपनी बात पहुंचाएंगे, जो हमारा एक नॉर्मल काम है। हालांकि नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाओं में वो लोग सामने से खुद आकर उसकी कार्रवाई करवाएं। यही हमारा उनसे एक निवेदन रहेगा आने वाले एक समय के लिए। उम्मीद भी होती है ना कि हमारा जो नेता है, अगर हम उसके पास जाएंगे ऐसे अवसर पर तो वो हमारे साथ खड़ा होगा, ये तो होती है ना। नहीं, अभी तो ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है। आगे वो भी हमसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर पाएंगे। ऐसे गांव खेड़े से, ये छोटा गांव नहीं है, इस गांव से जुड़ते हुए काफ़ी खेड़े जो भी यहाँ के जो भी अभी सांसद वो भी हैं, वो आगे के लिए ऐसी कोई उम्मीद नहीं रख पाएंगे। आज जो हमारे साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ भी होगा, तो ऐसी कोई उम्मीद वो रख नहीं पाएंगे। अब थोड़ा सा हम उस दिन के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ चीज़ें आप बता रहे थे कि उस वक्त जब आप पहुंचते वहां पर तो थोड़ी देर बाद अमन की गाड़ी वहां नहीं खड़ी थी, और कुछ ही वक्त बाद, कुछ ही मिनट बाद फिर गाड़ी वहां अमन की खड़ी कर दी जाती है। क्या था वो, कैसे क्या समझे उस दौरान आप? कल हमने वो कल दोपहर में को हमने एसडीएम मैडम के मिलने के बाद नॉर्मली हमने वो एक वीडियो चेक किया, जहाँ पर देखा है वो लड़के ऑलरेडी 1-1.5 घंटे पहले से वहाँ पर वो खड़े हैं, उनके ताड़ में खड़े हैं या उनको उठाने के लिए खड़े हैं। तो इसके लिए वो लड़के खड़े थे, हमने पूरी वीडियो में शिनाख्त की है। और अमन के पहुँचने के 2 मिनट के बाद उसको मारते हुए गाड़ी में डाल लिया गया है। तो इसका मतलब ये फुल प्लानिंग करके उसको मारने की साजिश की गई है। इसीलिए हम वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमको वो बताइए कि कैसे ये दुर्घटना जिसने भी अंजाम दिया है, कौन व्यक्ति इस चीज़ के पीछे हो सकता है। हो सकता है कोई अपना ही खास हो जो हमारे बीच में बैठ के ये सब चीज़ें करवाए। और कुछ जानकारियाँ ऐसी भी मिली हैं कि वो उस व्यक्ति के बारे में, जैसे कि किसी ने लोकेशन ही दी होगी तभी वो पता चल सकता है कि सामने वाला बंदा वहाँ पहुँचेगा। इसीलिए हम सरकार से वही मांग कर रहे हैं कि वो हमें वो जानकारी पता चलेगी कि क्यों और कैसे ये हुआ है। अब तक की प्रशासन की जो कार्रवाई है, संतुष्ट है? संतुष्टि के प्रति तो मैं क्या ही बताऊंगा कि फ़िलहाल अभी 6 लोग जो पकड़े गए हैं उनके साथ जो भी किया वो तो हमको लोगों को पता नहीं है। बट जो भी हम उनसे जानकारी चाहते हैं वो अभी तक उतनी संतुष्टि वाली जानकारी तो नहीं मिली है। 2 लोगों का एनकाउंटर भी हुआ इसमें। हाफ एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली मार के। सोचने वाली बात यह है कि हाफ एनकाउंटर ही कैसे, हालांकि कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि उनके परिवार से कोई मुठभेड़ भी हुई थी उसी को पकड़ने के चक्कर में। उसमें अदालत ने उनके माता पिता को रिहा कर दिया। जो उनको शनाख्त दे रहे हैं उनको भी अगर कोर्ट रिहा कर रहा है तो मुझे लगता है आने वाले समय में तो वो लोग थोड़ा सा और भी उपरोक्त होके आएंगे आगे। देखिए ये कब तक खुलासा हो पाता है कि आखिर अमन की हत्या क्यों हुई है। ये सबके जहन में है कि आखिर इस चीज़ का जवाब आखिरकार पुलिस कब देगी। हालांकि जब ये मिलते हैं पुलिस अधिकारियों से तो वहाँ से ये बताया जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो पुलिस इस बात को भी ढूंढ रही हो कि कुछ जो वजह, सही वजह है वो सामने आ जाए, फिर हम इस चीज़ को पब्लिकली बताएंगे लोगों से कि आखिर अमन की हत्या क्यों हुई है। चर्चा ये थी कि खबरों में दिखाया जा रहा था, वो भी कहाँ से ये बातें निकली
लोगों के बीच से ही ये बातें गई होंगी, खबर बनाने वालों तक, पत्रकारों तक, तभी वहाँ से खबर ये सामने आई कि नहीं इस महिला से कोई संबंध हो सकता है, उस महिला से कोई संबंध हो सकता है। तो हालांकि ये इन चीज़ों को नकार रहा है परिवार कि नहीं ऐसी कुछ बातें नहीं थी। हालांकि ये पुलिस के खुलासे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। अब इंतज़ार है उस वक्त का कि आखिर पुलिस खुलासा कब करेगी कि अमन की हत्या क्यों हुई है।